गुड मॉर्निंग 10th क्लास। हम विलोपन विधि से क्वेश्चन कर रहे हैं। तो आज क्वेश्चन है x/2 + 2y/3 = -1 और सेकेंड इक्वेशन है x - y/3 = 3 आपको दे रखी है सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, तो विलोपन विधि का मतलब जैसा कि कल मैंने आप लोगों को बताया था कि या तो y से y वाला टर्म काट दो, ठीक, या x से x वाले टर्म को काट दो, या तो जोड़ के या घटा के। तो आज हम इन दोनों इक्वेशन में हमने देखा कि ये भिन्नात्मक रूप में है। तो पहले हम इनका क्या ले लेंगे, एलसीएम लेके एक सरल जो है इक्वेशन के रूप में बनाएंगे। कैसे बनाएंगे मैं आप लोगों को बता रही हूँ। जैसे मैंने इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट माना और इसको इक्वेशन नंबर सेकंड माना। तो इक्वेशन फर्स्ट में हमने देखा 2 और 3 दिख रहा आपको ना हर में उसके। तो इक्वेशन फर्स्ट का जब हम लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट, तो एलसीएम कितना आएगा आपका 6। तो इधर आ जाएगा आपका 3x और प्लस इधर क्या आ जाएगा आपका 4y = -1। तो 3x प्लस 4y = 6 इधर जाएगा तो -6। इसको आप इक्वेशन नंबर क्या मान लेंगे, थर्ड। ठीक है, और फिर पुनः इक्वेशन सेकंड से करेंगे। इक्वेशन सेकंड हमारे पास क्या दे रखी है, हमने देखा x - y/3 = 3 है। तो हमने इसके अपॉन में कुछ नहीं तो क्या माना, 1 माना। इनका एलसीएम लिया तो एलसीएम कितना आया इनका बताइए, 3 आ गया। ठीक है, तो आपका जो ये 3 है वो इधर x के साथ जाएगा तो 3x, 1 इसके साथ जाएगा तो खाली माइनस वही लिखे ना, इक्वल 3 अपॉन में 3 था इधर कहाँ जाएगा, इस 3 के साथ इंटू हो जाएगा क्रॉस में। तो 3x - y = 3 3 जा 9। इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगी आपकी, ये फोर्थ। ठीक, अब हमने देखा इक्वेशन थर्ड में हमारे पास 3x + 4y = -6 है और नीचे जो आपकी इक्वेशन फोर्थ बनी हो 3x - y = 9। तो मैंने देखा इक्वेशन थर्ड और फोर्थ को जब देखा तो दोनों के जो है x वाले वेरिएबल सेम है ना। x वाला जो पद है उसमें दोनों में 3 3 दिख रहा होगा आपको ना। तो हम क्या कर देते हैं, इक्वेशन थर्ड से इक्वेशन फोर को माइनस कर देते हैं। माइनस करने में क्योंकि साइन चेंज हो जाते हैं तो 3x से 3x से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड भी कहते हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था। और हम इसको जो है क्या कहते हैं, कहा था मैंने, प्रतिलोपन विधि। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन थर्ड माइनस इक्वेशन फोर्थ। तो इक्वेशन थर्ड हमारे पास कितनी हमने देखा, 3x + 4y = -6 और दूसरी इक्वेशन है 3x - y = 9। तो आपको मालूम है इसमें साइन चेंज हो जाते हैं, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा। और ये इसके आगे कोई साइन, इसका मतलब ये भी किस में हो जाएगा, प्लस में होगा, तो किस में हो जाएगा, माइनस। तो 3x ऊपर वाला प्लस में और नीचे वाला किस में हो गया है, माइनस में। तो 3x से 3x से क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब 4y ये है, एक y ये है, दोनों अब प्लस में हो गए हैं तो कितने y हो जाएंगे, 5y। ठीक, उसके बाद हमने देखा 9 भी माइनस में, 6 भी माइनस, समान चिन्ह जुड़ जाते हैं बट साइन यहाँ पर किसका आएगा, माइनस का। 9 में 6 जोड़ा तो 15 आ गया। ठीक है, तो y = कितना आ जाएगा हमारे पास, -15/5 इक्वल, अगर हमने डिवाइड किया तो कितना आ गया, -3। ठीक, अब हमने y का मान किस में रख दिया, इक्वेशन नंबर थर्ड में रख लेते हैं। फोर्थ में भी रख सकते हो आप, फोर्थ में ही रख लीजिए। किसका मान, इक्वेशन y का मान इक्वेशन नंबर फोर्थ में रखने पर। तो यहाँ पर लिखना y का मान इक्वेशन फोर्थ में रखने पर ठीक है, तो हमारे पास जहाँ पर रखते हैं, कैसे रखेंगे मैं आप लोगों को बता रही हूँ। थोड़ा सा ध्यान दीजिए इधर को कि किस तरीके से करना है। तो y का मान आप इक्वेशन नंबर फोर्थ में रखिए तो आपके पास क्या आएगा, देखिए 3x - y = 9 है इक्वेशन नंबर फोर्थ। तो 3x अपनी जगह रहा, माइनस y की जगह वैल्यू कितनी आई थी, -3 आई थी, तो इक्वल 9। हमने देखा ये एक माइनस से एक माइनस ब्रैकेट के अंदर है तो माइनस माइनस क्या होता है, +3 = 9। तो 3x इक्वल क्या जाएगा आपके पास, 9 - 3 इनकी 3x इक्वल कितना आ गया आपका 6।
और x इक्वल कितना आएगा आपके पास 6/3। अगर डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा 2। तो इस प्रकार हमने x और y का मान निकाला। तो x हमारा कितना आया 2 आया और y कितना आ गया हमारे पास 3। ठीक है, तो एक क्वेश्चन तो ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन है 3x + 4y इक्वल -6 और 3x - y इक्वल 9। इसे आप होमवर्क में करेंगे। मैं क्वेश्चन दे रही हूँ 3x + 4y इक्वल -6। ठीक है, 3x + 4y इक्वल -6 और दूसरी इक्वेशन है 3x - y इक्वल 9। ये इक्वेशन नंबर 2। ये आपका होमवर्क है आज के लिए। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी है। ठीक है, आपसे कह रहा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो नूरी और सोनू की आयु ज्ञात कीजिए। अब बेटा मैंने आप लोगों को इस टाइप के क्वेश्चन 8th में भी बताए हैं, पढ़ा है ना हमने 8th में भी। तो क्वेश्चन क्या है कि 5 वर्ष पूर्व कह रहा है नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। अब पहले तो आप लोगों को उनकी वर्तमान आयु ही मालूम नहीं है, तो जहाँ पर ऐसे क्वेश्चन होते हैं वहाँ पर हम उनको क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं। अब दो अलग अलग हैं, किसकी आयु कितनी है हमको मालूम नहीं है। एक नूरी है और एक सोनू है, तो हमने दोनों की वर्तमान आयु मान ली। एक की वर्तमान आयु हमने क्या मान ली x और दूसरी की क्या मान ली y। सपोज दैट अभी प्रेजेंट में आपकी एज कितनी है 15 ईयर है, तो 5 वर्ष पूर्व आपकी कितनी आयु होगी। पूर्व जब भी आता है हमेशा याद रखना जो प्रेजेंट वाली एज होती है उसमें से जितने वर्ष पूर्व कहता है उसको क्या कर देते हैं, माइनस करते हैं। और अगर बाद कहेगा तो बाद के लिए हमेशा उसको क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। इस चीज़ को हमेशा याद रखना कि पूर्व के लिए हमेशा माइनस और बाद के लिए हमेशा क्या करते हैं, प्लस करते हैं। ठीक है, तो हमने क्या माना नूरी की वर्तमान आयु मैंने क्या मान लिया, x मान लिया। ठीक है, और सोनू की वर्तमान आयु क्या मान ली, y वर्ष। यहाँ पर दो अलग अलग पर्सन है तो हमने दोनों के अलग अलग एज मान ली। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे कह रहा है 5 वर्ष पूर्व। जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया पूर्व के लिए हमेशा क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु भी कम होगी और सोनू की भी क्या होगी, कम होगी। लेकिन उसने क्वेश्चन में आपसे कह रखा है कि 5 वर्ष पूर्व जो नूरी की आयु है वो सोनू की आयु की 3 गुनी है। कौन है 3 गुनी, नूरी की आयु। किसकी आयु की, सोनू की। तो सोनू की आयु के आगे आप क्या लगा देंगे, 3 लगा देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से x - 5 इक्वल इस 3 से अंदर मल्टीप्लाई किया तो 3y - 15। फिर x ये प्लस 3y था इधर ले गए तो क्या हो गया, -3y। -15 अपनी जगह रहा, -5 था इधर आके +5 हो गया। तो x - 3y इक्वल -10। इक्वेशन नंबर क्या हो गया, फर्स्ट सॉल्व कर। ठीक है, अब हमसे सेकंड कंडीशन में कह रहा है कि 10 वर्ष पश्चात का मतलब क्या होता है, बाद में। समझ आया ना, 10 वर्ष पश्चात कह रहा है तो पश्चात का मतलब क्या होता है, बाद में। ठीक, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सेकंड कंडीशन। अब सेकंड कंडीशन के लिए हमारे पास आफ्टर 10 ईयर कह रहा है, यानी कि 10 वर्ष पश्चात कह रहा है। तो मैंने पश्चात मतलब बाद में, और बाद के लिए भी मैंने आप लोगों को बताया था क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। ठीक है, तो 10 वर्ष पश्चात जो आपकी नूरी है उसकी आयु भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि x प्लस कितना हो जाएगा 10। और जो सोनू की आयु है, नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी कह रहा है। अर्थात सोनू की आयु इनकी 10 वर्ष पश्चात y + 10 की कितनी गुनी हो जाएगी, कह रहा है 2 गुनी हो जाएगी। कौन, नूरी की आयु। किसकी आयु की, सोनू की। तो सोनू के आगे आप क्या लगा देंगे, 2। अब हमने इसको क्या किया, x + 10 इक्वल 2y + 20 अंदर मल्टीप्लाई किया। वेरिएबल्स को एक साथ ले लीजिए, x - 2y इक्वल 20 + 10 था इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस। तो x - 2y इक्वल 10। इक्वेशन नंबर क्या हो जाता है, सेकंड। अब हमने देखा
इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास x माइनस 3y इक्वल माइनस 10 है, और दूसरी इक्वेशन हमारे पास क्या है, x माइनस 2y इक्वल 10 है। तो दो इक्वेशन यहाँ पर बन गई। पहली इक्वेशन x माइनस 3y इक्वल माइनस 10 और दूसरी इक्वेशन बनी x माइनस 2y इक्वल 10। तो हम इसको एलिमिनेशन मेथड अर्थात विलोपन विधि से भी कर सकते हैं और प्रतिस्थापन विधि से भी कर सकते हैं। जब तक वो हमसे कुछ लिख के नहीं देता है कि आप इस वाले विधि से करिए, तब तक हमारी मर्जी, हमें जो इजी लगेगी हम उस विधि से करेंगे। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, हमने देखा यहाँ भी x है और यहाँ भी क्या है, x है। तो अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट से इक्वेशन सेकंड को घटा दूँ तो x से x क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो वहाँ से y का मान निकल आएगा, क्योंकि x आगे भी यहाँ भी x है, समान है ना पद। तो अब हमने y का मान निकाला, फिर y का मान इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दिया, तो वहाँ से किसका मान निकल आएगा, x का मान निकलेगा। इस प्रकार नूरी और दोनों सोनू की आयु हमको क्या मिल जाएगी, वर्तमान आयु मिल जाएगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब इक्वेशन फर्स्ट से इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड, क्योंकि दोनों प्लस में है ना, समान चिन्ह जहाँ पर होते हैं, तो वहाँ पर ऐसी कंडीशन में हम क्या कर देते हैं, पहली वाली में से दूसरी वाली को या दूसरी वाली में से पहली वाली को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास x माइनस 3y इक्वल माइनस 10 और दूसरी इक्वेशन बनी है x माइनस 2y इक्वल 10। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर घटा रहे हैं तो घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं, कहा मैंने माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो इसका क्या हो जाएगा प्लस, इसके आगे भी कोई साइन नहीं, नीचे वाले को देखा जाता है हमेशा, हाँ, तो प्लस, इसके आगे कोई साइन नहीं तो इसका मतलब प्लस में होगा, तो आप क्या जाएगा माइनस, तो x से x क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब 3y आपका माइनस में है और 2y अब आपके पास किस में हो गया, प्लस में। 3y में से 2y गया तो एक y बचा, बट साइन किसका आएगा, माइनस का, बड़े का आता है। इक्वल, दोनों माइनस हैं, जुड़ तो जाएंगे, बट साइन किसका आएगा, माइनस, तो इनकी माइनस से माइनस कट गया, तो y इक्वल क्या आ गया, 20। और y हमने जो है वो किसको माना था, हमने माना था किसको, सोनू को। इनकी सोनू की आयु कितनी आ गई, 20 ईयर आ गई। ठीक है, अब y का मान इक्वेशन फर्स्ट में रखिए, तो इक्वेशन जब फर्स्ट में रखेंगे में रखने पर तो हमारे पास कितना आएगा बेटा, देखिए इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास है x माइनस 3y इक्वल माइनस 10। तो हम क्या करेंगे, x माइनस 3y की जगह वैल्यू आई है 20 इक्वल माइनस 10, तो x माइनस 60 इक्वल माइनस 10 और x इक्वल कितना आ जाएगा, यहाँ पर माइनस 10 अपनी जगह रहा, माइनस 60 था, इधर आके प्लस 60 हो जाएगा। तो इस प्रकार x इक्वल कितना आ जाएगा, 50 वर्ष। अतः सोनू की आयु जो है वो कितनी हो जाएगी, 50 वर्ष, सॉरी नूरी की आयु, क्योंकि x हमने नूरी मान रखी है, तो नूरी की आयु कितनी हो जाएगी, 50 वर्ष, और सोनू की आयु कितनी हो जाएगी, 20 वर्ष। तो आप लास्ट में लिखेंगे अतः नूरी की आयु 50 ईयर और सोनू की आयु कितनी हो जाएगी, 20 ईयर। तो इस प्रकार से ये आज के 3 क्वेश्चन हो गए हैं, 2 मैंने बताए हैं, एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है, और अगर समझ में नहीं आएगा फिर से पूछना, मैं रिवीजन भी कराऊंगी बीच में। अब थोड़ा मैं इस चैप्टर के, इससे पहले चैप्टर के मैं फिर से रिवीजन कराऊंगी, तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और बशर्ते कि आप लोगों को घर में थोड़ा से प्रैक्टिस करना है। ठीक है, अगर हम एक क्वेश्चन बताते हैं तो आपने 2-3 उस टाइप के क्वेश्चन डिजिट चेंज करके, तो उस तरीके से क्वेश्चन अपने आप रफ में प्रैक्टिस करनी है, उससे आप ही लोगों को फ़ायदा होगा। ठीक है।